Question number 37. Brij and Mohan are partners in a firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be calculated at the rate of 10% per annum. तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो देखो, हमने क्या करना था, जब भी हम मंथली विड्रॉल कर रहे हैं या एक टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं, मतलब क्वार्टरली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं या 6 मंथली कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पीरियड पर कर रहे हैं और फिक्स्ड अमाउंट कर रहे हैं, है ना, एक सेम अमाउंट फिक्स्ड पीरियड पर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या महीने भर बाद हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट लगता है एवरेज पीरियड का। ठीक है। सो एवरेज पीरियड हमको कैलकुलेट करना होता है उस केस में, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, एवरेज पीरियड। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। मंथ्स लेफ्ट मतलब टिल 31 मार्च कितना होगा, फर्स्ट विड्रॉल के बाद से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे, और यहाँ होगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल के बाद से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसा हम एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला करते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप ब्रिज और मोहन जो दो हैं वो 48,000 उन्होंने विड्रॉ तो किए हैं पूरे साल में, बट हर मंथ किए हैं, एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो यदि हम देखें कि फर्स्ट विड्रॉल उन्होंने कब किया होगा, फर्स्ट विड्रॉल इन्होंने किया एवरी मंथ के मिडिल में, यानी 15 अप्रैल। अप्रैल मंथ का मिडिल 15 अप्रैल। यहां से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो होते हैं आपके 11.5। फिर लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, इन्होंने 15 मार्च, वहां से 31 मार्च होता है 0.5 मंथ्स। तो यदि हम अपना फॉर्मूला लगाएं एवरेज पीरियड का, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे किसके, ब्रिज के केस में। ब्रिज ने देखो 48,000 विड्रॉ किए हैं, तो यानी कि मंथली कितना विड्रॉल होगा, 48,000 डिवाइडेड बाई 12, 4,000। 4,000 का मंथली विड्रॉल मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 टाइम्स विड्रॉल किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और फिर एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो ये होगा, देखो 48,000 का 10%, 2,400। फिर मोहन के केस में, उन्होंने कितना विड्रॉल किया है, 36,000। 12 से डिवाइड करेंगे तो 3,000। सो 3,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6/12, 1,800। तो 1,800 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। So, ऐसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। So question number 38. They withdrew 10,000 on 15th day of every month
Interest on drawings was to be charged 12% per annum. Calculate interest on Dev's drawing. So 15th day of every month. ठीक है, तो इसमें भी हम एवरेज पीरियड निकालेंगे. एवरेज पीरियड देखो, फर्स्ट विड्रॉल कब किया उन्होंने? 15 अप्रैल. तो वहां से 31 मार्च हो जाएगा 11.5 मंथ्स. फिर लास्ट विड्रॉल किया उन्होंने 15 मार्च. तो वहां से 31 मार्च हो जाएगा 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 6. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपने 10,000 विड्रॉ किया एवरी मंथ. 12 टाइम्स विड्रॉ किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. 6/12 एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई किया. सो सो 10,000 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 7,200. Question number 39. One of the partners in a firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum. देखो, इसमें हम वही एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट विड्रॉल कब किया? फर्स्ट विड्रॉल किया इन्होंने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो 30th जून, है ना? 30th जून को फर्स्ट विड्रॉल किया. यहां से 31 मार्च होते हैं आपके 9 मंथ्स. ठीक है, लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? लास्ट विड्रॉल किया 31 मार्च, क्योंकि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है. तो लास्ट विड्रॉल 31 मार्च. सो यहां से 31 मार्च होते हैं 0 मंथ्स. ठीक है, अब एवरेज पीरियड आप देखोगे, 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2. सो 4.5. अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना विड्रॉ किया इन्होंने? 9,000. लेकिन कितनी बार विड्रॉ किया है? 4 टाइम्स. एंड 4 क्वार्टर होते हैं, 4 टाइम्स किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. हमारा एवरेज पीरियड है 4.5 डिवाइडेड बाई 12. तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 810. तो ये हमारा आ गया 810 आंसर. अब आप देखो, जो आप बोल रहे 30th जून 31 मार्च का हमारा फर्स्ट विड्रॉल लास्ट विड्रॉल है. तो यदि आपको ये ना पता हो कि क्वार्टर कौन कौन से होते हैं, एक बार बता देते हैं. तो क्वार्टर होता है, देखो, फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 30th जून. इन्होंने जो कहा था ना लास्ट में विड्रॉ किया, तो 30th जून को उसने विड्रॉ किया होगा. फिर सेकंड क्वार्टर होगा हमारा 1 जुलाई से 30th सितंबर. थर्ड क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर. और फोर्थ क्वार्टर होगा 1 जनवरी से 31 मार्च. तो उसने कहाँ विड्रॉल किया है? यहाँ 30th जून, 30th सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च. तो ये फर्स्ट विड्रॉल था उसका, और ये लास्ट विड्रॉल था उसका. तो यहाँ से हमने कैलकुलेशंस किए थे. ठीक है, क्वेश्चन डन. तो ए एंड बी आर पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 40. A and B are partners sharing profits equally. A withdraw regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2024. Calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum for a period of 6 months ended
30 सितंबर 2024। तो ये 6 मंथ्स का पीरियड है। तो इसमें देखो इन्होंने कब विड्रॉल किया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो फर्स्ट विड्रॉल है 1 अप्रैल, और यहां से ईयर कब तक का वो एंड कर रहे हैं, 30 सितंबर। सो 30 सितंबर कितना हो गया, 6 मंथ्स। फिर लास्ट विड्रॉल कब कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1 सितंबर को करेंगे, और यहां से 30 सितंबर हो जाएगा 1 मंथ। ठीक है। एवरेज पीरियड 6 + 1/2, सो 3.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो कितना विड्रॉल कर रहे हैं, 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितनी बार किया, 6 टाइम्स। ठीक है। और कितना परसेंट है, 5%। एवरेज पीरियड क्या है, 3.5 डिवाइडेड बाई 12। 350। Number 41, A and B are partners sharing profits equally. A withdrew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30 September 2024. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for the period of 6 months ended 30 September 2024. तो देखो फर्स्ट विड्रॉल हमने कब किया है, 30 अप्रैल, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ना, सो 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ होते हैं, 5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सो 30 सितंबर, और वहां से 30 सितंबर 0। सो एवरेज प्रॉफिट विल बी, एवरेज पीरियड विल बी 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो वो 4,000 एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एवरेज पीरियड 2.5 डिवाइडेड बाई 12। सो 4,000 6 months into 5% into 2.5 divided by 12, 250 आंसर। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 42, B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdraw 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30 September 2024. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum for the year ended 31st March 2025। तो देखो फर्स्ट विड्रॉल कब किया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी 1 अप्रैल, और वहां से, क्योंकि अब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 31 मार्च 2025 तक का, तो 31 मार्च होगा एंडिंग पीरियड। तो ये आ जाएगा 12 मंथ्स,
और लास्ट विड्रॉल उसने कब किया है? 1 सितंबर को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना। सो 1 सितंबर, 1 सितंबर से 31 मार्च, कितना हो गया? 7 मंथ्स। सो एवरेज पीरियड विल बी 12 + 7 divided by 2, 9.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 5,000 विड्रॉ किए, एवरी मंथ 6 मंथ्स तक किए, 6 टाइम्स किए, 12% का इंटरेस्ट रेट फॉर 9.5 डिवाइडेड बाई 12। 2850। सो 2850 इंटरेस्ट।